Hey guys, today we'll talk about the tallest standing statues of Buddha. बुद्धा और बामयान और उसके हमेशा से कट्टरपंथियों के टारगेट पे रहने तथा उसके रिजल्ट की कहानी आज की वीडियो में। वेलकम टू धर्मा चैरियट। अफगानिस्तान की बामियान वैली में हिंदू कुश की पहाड़ियों में वर्ल्ड फेमस बुद्ध विहार स्थित है। वहाँ के 180 फीट और 120 फीट ऊंचाई के बलुआ पत्थर से बने बुद्धा के स्टैचूज, 1000 से भी ज्यादा बुद्ध मत की पेंटिंग्स, मिनी आर्किटेक्चर के अवशेष जो कि या तो समय की भेंट चढ़ गए या फिर एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा समय समय पर खंडित कर दिए गए। वहाँ की 1000 के आसपास पेंटिंग्स और सैकड़ों छोटी प्रतिमाओं में एक भी पेंटिंग या एक भी स्टैचू ऐसा नहीं बचा जिसमें बुद्ध का चेहरा सुरक्षित हो। समय अंतराल में कट्टरपंथियों और असामाजिक तत्वों ने उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। उससे भी बुरा हाल हुआ उन दो विशाल प्रतिमाओं का जिन्हें सल्सर और शमामा नाम से पुकारा जाता था। कार्बन डेटिंग पद्धति से साइंटिस्ट इन मूर्तियों का कंस्ट्रक्शन टाइम 6th सेंचुरी बताते हैं। उस टाइम बामियान एक प्रमुख व्यापार, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हुआ करता था। चाइना, रोम, इंडिया का सिल्क रोड बामियान वैली से ही कनेक्टेड था, इसलिए इस एरिया का अपना इम्पोर्टेंस रहा होगा। अब वापस आते हैं बुद्ध की उन दो अलग अलग मुद्राओं में बनी 3 संस्कृतियों का मिश्रण रही प्रतिमाओं पर। ये प्रतिमाएं अपनी भव्यता और विशालता के कारण हमेशा से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रही और इनकी इसी भव्यता और विशालता से इन्हें लगभग 1600 साल तक बचाए भी रखा। बताते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोप के गोलों से इन मूर्तियों को तुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में तोप के गोले दागने के बाद भी ये मूर्तियां ऐसी ही खड़ी रहीं। उसके बाद 20वीं शताब्दी में हजारा किंग ने भी इन्हें तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ति के निचले भाग यानी पैरों को ही कुछ नुकसान पहुंचा के पाया। फिर टाइम आया अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान की सरकार का। साल 2001 में तालिबान ने घोषणा की कि बुद्ध या कहें स्टैचूज इस्लाम धर्म में हराम है, इसलिए इन मूर्तियों को तोड़ दिया जाएगा। तत्कालीन भारत सरकार ने उस समय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सुझाव रखा कि भारत अपने खर्चे पे इन मूर्तियों को भारत लाने के लिए तैयार है, इन्हें तोड़ा ना जाए। लेकिन इस पर बात नहीं बनी। तालिबान ने आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स, कैनॉन्स के फायर इन मूर्तियों पर दागे, जिसमें बुद्ध की छोटी मूर्ति तो टूटकर ध्वस्त हो गई, लेकिन बड़ी मूर्ति अभी भी बाकी थी। उसके बाद उस मूर्ति में जगह जगह छेद कर डायनामाइट भर के ब्लास्ट किया गया। धूल के गुबार के साथ कला का एक बेहतरीन नमूना धाराशाही हो गया और आज वो स्थान ऐसा दिखता है। वेन सांग की लेखनी में वर्णित बुद्ध की सुंदर विशालतम प्रतिमाओं के पहले तो भग्न स्थिति में पहुंचने तथा तालिबान के सांस्कृतिक आतंकवाद के बाद इन खोखले स्थानों को पत्थर के टुकड़ों में बदलने का घटनाक्रम दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। 1600 साल पुराना हेरिटेज कट्टरपंथियों के पागलपन की भेंट चढ़ गया। ऐसा ही या कहें इससे भी कई गुना अधिक विध्वंस भारत में भी अनेक स्थानों पर आक्रांताओं द्वारा किया गया, जिसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद यानी 2003 में यूनेस्को ने बामियान साइट और इसके अवशेषों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया और मूर्ति के 500 टुकड़ों को इंजीनियरों की सहायता से वापस जोड़कर मूर्तियों को पुनः बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस साइट को अब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जिससे ये भविष्य के लिए सबक बने कि कैसे हमारा हेरिटेज कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गया। लोगों को अपनी हेरिटेज के प्रति इग्नोरेंस कितना नुकसानदेह हो सकता है, ताकि भविष्य में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित करने में जागरूकता है। साल 2013 में अ नाइट विद बुद्धा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 2 धर्मों संस्कृतियों के मध्य समन्वय का पुल बनाने के लिए अफगानिस्तान के प्री इस्लामिक एरा पर प्रकाश डाला गया। उसी समय बामियान साइट पर 3D हॉलोग्राम इमेज से बुद्धा की दोनों प्रतिमाओं को बनाया गया था, जिससे लोगों को बताया जा सके कि ह्यूमन फैनेटिज्म या स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस्लामिक कट्टरता में हमने किस गौरवमयी हेरिटेज को खो दिया। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी करें। बाकी कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।